सुशील जी, आज आप सिविल सोसाइटी की तरफ से जो हाल ही में एक बहुत बड़ा प्रदेश के अंदर डेली वेजरों को मुद्दा छाया हुआ है, आप इस पर चर्चा कर रहे हैं, बताएं क्या है। धन्यवाद रकेश जी। सवाल ये है कि जिस ढंग से हमारे डेली वेजर पिछले कई वर्षों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांगों संबंधी प्रोटेस्ट के माध्यम से अपनी मांगें रख रहे हैं, तो अब तो ये देखने को मिला है कि हमारी जो चुनी हुई सरकार है वो भी काफ़ी चिंतित है और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय एलओपी भी इस बात के लिए बहुत सतर्क हैं कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर के जितने भी डेली वेजर हैं उनकी समस्या का समाधान किया जाए, उनको राहत दी जाए, उनका वेलफेयर किया जाए। वो भी चिंता इसकी कर रहे हैं और जो हमारे डेली वेजर हैं वो रोडों पे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। तो इस सब बातों को देख करके सिविल सोसाइटी कठुआ ने इस बात का किया कि किसी प्रकार से हम सरकार की सहायता कर सकें और जो हमारे डेली वेजर हैं हम उनको भी उनकी तरफ से हम कोई बात बना से उठा सकें। तो हमने ये फैसला किया कि बहुत से एग्जिस्टिंग लॉ थे जो डेली वेजर को नहीं दिए जा रहे हैं, जिसमें उनको मिनिमम वेजेस दी जा रही है, जबकि उसमें वेजेस के अंदर जो लोग हाईली स्किल्ड लोग थे उनको अधिक वेजेस दी जा रही है, इनको कम वेजेस दी जा रही है। कोई इनको ग्रेजुटी नहीं दी जा रही है, इनको ईपीएफ का कोई बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, इनको ईएसआई का बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है और भी कई जो सोशल सिक्योरिटीज़ के हैं वो इनके साथ नहीं इनको दिए जा रहे हैं। तो इस बातों को लेकर के सिविल सोसाइटी कठुआ ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में एक अधिनियम एक कानून होना चाहिए जो डेली वेजर के वेलफेयर से रेट करता हो, उससे डील करता हो। तो वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए हमने ये कोशिश की है कि एक ऐसा ड्राफ्ट हम लेजिस्लेचर के सामने पेश करने जा रहे हैं जिसमें वेलफेयर किस प्रकार से वेलफेयर होना चाहिए लेबर का, इसका, डेली वेजर का, उसको ध्यान में रख करके हमने एक ड्राफ्ट एक्ट बनाया है जो हम यहाँ के जो जितने भी हमारे माननीय विधायक हैं उनके सामने रखेंगे, सरकार को देंगे, जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है उसको देंगे, पेपरों और मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँचाएंगे कि जम्मू कश्मीर के जो जितने भी डेली वेजर हैं उनकी समस्या समाधान हेतु ये अधिनियम बहुत ज़रूरी है कि इस अधिनियम के ऊपर उनको गारंटी रहेगी, उनके जो वेलफेयर जो उनका है उसके लिए वो उनको गारंटी, एक एक्ट उनको गारंटी प्रदान करेगा। तो ये एक्ट का जो ड्राफ्ट है हम सिविल सोसाइटी जो है वो अपने एमएलओ के माध्यम से असेंबली तक पहुंचाने का हम करेंगे। इस एक्ट के अंदर हमने ये कहा गया है कि जो डेली वेजर होगा उसको क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए, पे कैसे ढंग से मिलनी चाहिए, उनको जो रिटायरमेंट और टर्मिनेशन जो बेनिफिट्स हैं वो भी उनको मिलने चाहिए। ये जो जितने भी एग्जिस्टिंग लॉ हैं उनको उनके मामले में एग्जिस्ट किए, उनके मामले में एक्सटेंड किए जाएँ और जो भी कोई मुनासिब कोई अमेंडमेंट किसी भी लॉ में बनती है असेंबली करे और इन लोगों को पूर्णता न्याय करे। और ये लोग जो है वो बड़ी संख्या में है, 60,000 के करीब ये लोग हैं, पिछले कई वर्षों से ये समाज और सरकार की सेवा कर रहे हैं और इन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए हर एक सिटीजन का ये फर्ज बनता है कि हम उनके साथ खड़े हों। सरकार और इनके बीच में जो गतिरोध भी बढ़ रहा है उसके लिए एक्ट की जो हम दे रहे हैं जिसके माध्यम से ये गतिरोध दूर करने में ये काफ़ी फायदेमंद साबित होगा, ये हम मानते हैं और यही कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको विधानसभा जम्मू कश्मीर पास करें। क्या इस तरह का कोई एक्ट है, कभी किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने पहले दिया है? अभी इसके बारे में कोई लंबा ज्ञान नहीं है कि इस प्रकार से किया गया हो। अगर ऐसी कोई एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर में हुई होती तो नेचुरली वो लोगों के नोटिस में होती, वो हमारे नोटिस में होती कि ऐसा कोई प्रयास किया गया हो। हम तो ये कह रहे हैं कि ये एक्ट बनेगा, जब तक ये इनको आप परमानेंटली नहीं कर पाते हो तब तक इस एक्ट के माध्यम से इसको डील कीजिए। आप जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो इन पे लागू कीजिए। आप इनको 311 रुपये सभी को, जो 20 साल का, 5 साल का, 20 साल, 15 साल का भी जो डेली वेजर है उसको 311 रुपये ही दी जा रहे हैं। किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं है, कभी उसको सेमी स्किल्ड और हाईली स्किल्ड उसको कंसिडर नहीं किया जा रहा है। इसके कारण उनको काफ़ी कठिनाई का सामना हो रहा है। तो वो नहीं, जो मेरे नॉलेज में आपने बात की है 311 रुपये, मुझे लगता है अभी सबको मिल रहा है ये 9,000 रुपये हाँ, 311 रुपये अगर मिल रहा है। क्या मिनिमम वेज एक्ट यही है? नहीं, मिनिमम वेजेज एक्ट जो है वो 311 रुपये जो अनस्किल्ड लोग हैं,
तो हमारा ये इनको ये अनुरोध है कि सरकार से ये अनुरोध है कि ये पिछले 20 साल से जो काम कर रहे हैं, ये तो हाईली स्किल्ड हो गए हैं जिस काम के लिए आपने रखे हैं। अच्छा, अब तो ये हाईली स्किल्ड है, ठीक तो है। हाईली स्किल्ड के लिए जो आज की डेट में रेट है वो 552 रुपये है। अच्छा, तो अच्छा, 552 रुपये देंगे तो 16,000 समथिंग बनता है। ठीक है। 16,000 समथिंग इनको वो दिया जाए, इनको ग्रेजुटी दी जाए। जब इनको आप 60 साल के बाद इनको रिटायर कर रहे हैं तो ग्रेजुटी पेमेंट, आप ग्रेजुटी एक्ट 1972 जो है वो ऑपरेशन में है, और सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुका है कि जनाब आपको रेगुलर जब आपको पेमेंट आप ग्रेजुटी करनी है तो आपको आप उसमें कोई मतभेद नहीं कर सकते हैं कि ये रेगुलर था या ये डेली वेजर था। तो इसलिए मुझे ये सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक इनको जीपी फंड, ये जीपी फंड भी इनका कटना चाहिए, ईपीएफ भी इनको मिलना चाहिए, और साथ में इनको ग्रेजुटी मिलनी चाहिए, और समय पर इनकी जो सैलरी है वो बढ़नी चाहिए, इनको छुट्टियां मिलनी चाहिए, इनको इनके बच्चों को ऐसी जो भी एजुकेशन असिस्टेंस है वो इनको मिलनी चाहिए, इनके हेल्थ के इंश्योरेंस होने चाहिए, इनके एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होने चाहिए। तो ये सब पॉसिबल है, और सरकार को चाहिए कि ये जो एक्ट जो है हम प्रपोज कर रहे हैं, जो एक्ट हम बता रहे हैं, इससे हमें लगता है कि काफ़ी सारी गारंटी जो है वो इनको लोगों को मिलेगी, और जिससे एक वेलफेयर स्टेट का अच्छा होगा और इनका फायदा होगा और बड़ा होगा। ठीक है। धन्यवाद राकेश जी। आज हमने एक वर्कआउट किया और एक जैसा मेमोरेंडम टाइप बनाया, और उसका नाम रखा हमने कि एक्ट एक ऐसा बनाया जाए कि डेली बेसिस को पक्का कैसे किया जाए, क्योंकि हम इसकी मुसीबत बड़े सालों से देख रहे हैं। 1992 में एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी जम्मू कश्मीर में, और उसमें उस वक्त के एग्रीमेंट के तहत जैसे चौथा कमीशन लोगों को मिला था पक्के मुलाजमों को, तो डेली वेजर को भी पक्का करने का उन्होंने एक नियम बनाया था कि 7 साल जिसके होंगे हम पक्का करेंगे, और उसके बाद हम आप डेली वेजर भर्ती नहीं करेंगे। ये एक मुसीबत बन जाती है। उस वक्त इन्होंने 52,000 डेली वेजर पक्का किया भी, और उसके बाद फिर इन्होंने वापस जमूत लगा दिया, और होते होते अब 20-20 साल 25-25 साल हो गए हैं, और कोई भी उन्होंने आगे कानून बनाने की कोशिश नहीं की। हम ये समझते हैं कि जब तक नियम कोई ना बनेगा, कानून नहीं बनेगा, तो इनका हल नहीं निकल सकता। बेशक ये पक्के कर देंगे, फिर भर्ती होंगे, फिर हो जाएगा। जैसे इन्होंने रैबरे सेहत बनाया, रैबरे एग्रीकल्चर बनाया, रैबरे खेत बनाया, उससे ये तो पता चलता है कि मुझे 5 साल के बाद तनख्वाह मिलनी है, बढ़नी है, कम होनी है, जानी है, तो उसके लिए आदमी तैयार रहता है। और ऐसे ही इन्होंने एसपीओ बनाए, उनका भी एक तयशुदा है कि हमें आए कच्चे, लेकिन इसके बाद 15 साल के बाद जितनी तनख्वाह हो जाएगी 18 में के बाद 20 के। इसी तरह और भी कई ऐसे अग्निवीर है, इन्होंने बनाया कि 4 साल के लिए नौकरी करनी है। उसलिए जो नौजवान अपनी कोई कुर्बानी देता है या कंट्रीब्यूशन देता है समाज की, तो उसको उसके मुताबिक मिल जाता है। लेकिन इसमें अब जो इन्होंने नया कानून बनाया, नया तरीका बनाया है कि काम लेते चलो, और 60 साल का जब होता है तो टेलीफोन करो डेली वेजर को कि तू 60 साल का हो गया, अब इधर नहीं आना है। ना उसके बच्चों का कोई हवाला, ना कोई लोगों की स्कीम, कोई हेल्थ की, जहां तक कि प्राइवेट में ईएसआई में उनको सब कुछ मिलता है। हमारे लेबर जो एक मिस्त्री के साथ काम करते हैं उसका भी एक कार्ड बनता है, और उनके बच्चों को भी पढ़ाई के लिए साल का पैसा इकट्ठा मिलता है, लड़के और लड़की को। इनको डेली वेजर को कुछ नहीं दिया जाता, बस सिर्फ काम लिया जाता है, और घरों में काम लिया जाता है या डिपार्टमेंट में काम लिया जाता है। और हर मुश्किल हालात में सबसे ज्यादा काम यही करते हैं, चाहे मोटरमैन है, चाहे वो तार पर बिजली के लोग हैं, गिर जाते हैं, मर जाते हैं, फिर उसके बाद उनको कुछ नहीं मिलता है। इसलिए ये एक हमारी तरफ से एक कोशिश है कि सिविल सोसाइटी एमएलए से मिलकर ये कोशिश करेगी कि ये हालात, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मानवता का कत्ल हो रहा है, और आने वाले पीढ़ियों का कत्ल हो रहा है। इसलिए आप एक एक्ट बनाओ, एक नियम बनाओ, और असेंबली में, ताकि लोग भर्ती हों तो उनको पता हो कि हमें पक्का नहीं होना है, हमें कच्चा ही रहना है, इतने सालों के बाद हमें घर बेचना है, इतने पैसे मिल जाएंगे। उससे जाने वाला भी, भर्ती होने वाला भी अवेयर रहेगा, और सरकार को भी पता होगा कि मेरा खर्चा कितना आएगा, 10 साल के बाद कितना आएगा, 20 साल के बाद आएगा। इसलिए हमारी ये कोशिश है, इस कोशिश के लिए हम सबको मिलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।